सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में। आज पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए होने वाली पेशरफ्त के बारे में आपको आगाही फराहम की जाएगी। अगर हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब देखना चाहते हैं, रोशन ख्याल पाकिस्तान का ख्वाब देखना चाहते हैं, तो हमें पाकिस्तान को ज़राअत के सेक्टर में तरक्की याफ्ता बनाना होगा। इसके लिए हमें अपने किसान कम्युनिटी को जदीद आलात, जदीद मशीनरी फराहम करना होगी। हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में, पेस्टिसाइड में, खादों में, टेक्नोलॉजी में सब्सिडी फराहम करना होगी। हमें इंपोर्ट में, जदीद मशीनरी की इंपोर्ट में सब्सिडी फराहम करना होगी। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना होगा। हमें जदीद रिसर्च सेंटर बनाने होंगे। हमें स्पीड ब्रीडिंग पे काम करना होगा। हमें जीनोम बैंक और जर्म प्लाज रिसोर्स जो है उनको बिल्ड करना होगा। हमें ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन में काम करना होगा। हमें मिर्च की प्रोडक्शन और सोयाबीन की प्रोडक्शन में काम करना होगा। इतने सारे काम अगर हमें करने होंगे तो इसके लिए कोई काम भी होगा, कोई हुकूमत इकदाम उठाएगी, तो फिर जाकर पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब देखा जा सकता है, तरक्की याफ्ता ज़राअत का ख्वाब देखा जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने इन तमाम सेक्टर्स में जिनके बारे में अभी आपसे मैंने बात की है, खुसूसी पेशरफ्त और खुसूसी इक़दामात उठाने का फैसला किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने 60% सब्सिडी के साथ 56 किस्म के ज़राई आलात की फराहमी को यकीनी बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। नंबर 1, यानी 60% सब्सिडी के साथ आपको 56 मुख्तलिफ ज़राई आलात फराहम किए जाएंगे, जिसमें लेजर लेवल भी शामिल होंगे और फौरी इक़दाम करते हुए 1000 लेजर लेवल आइंदा 6 महीनों में किसान कम्युनिटी को पंजाब में फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा 7 अरब रुपए का एक और प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के अलावा है, जिसमें 24,800 ज़राई मशीनरी या ज़राई आलात किसान कम्युनिटी को फराहम किए जाएंगे। जदीद आलात के बगैर तरक्की याफ्ता ज़राअत का ख्वाब कतन मुमकिन नहीं। इसलिए ज़राअत में जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 2 साल के लिए मंजूर किया गया है। ज़राअत की बेहतरीन खदमात फराहम करने के लिए टेक्निकल स्टाफ की बड़ी अहमियत और जरूरत है। 500 ज़राई ग्रेजुएट्स को हायर किया जा रहा है ताकि किसान कम्युनिटी को पंजाब में गाइड किया जा सके। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ एक जॉइंट वेंचर के साथ पंजाब गवर्नमेंट 1 लाख एकड़ रकबे पर सोयाबीन की प्रोडक्शन का प्लान या इरादा रखती है। यानी 500 ग्रेजुएट्स की बेसिकली जो हायरिंग है उसके पीछे कुछ फैक्टर्स है। नंबर 1 तो यह है कि 1 लाख एकड़ रकबे पर सोयाबीन की प्रोडक्शन को हुकूमत पंजाब यकीनी बनाना चाहती है। दोस्तों, यकीन जानिए कि जिस दिन हमने सोयाबीन की प्रोडक्शन में ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, हम 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट चाइना को करने के काबिल हो जाएंगे। इसीलिए पंजाब हुकूमत जो है वो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ जॉइंट एडवेंचर के साथ एक मुश्तरका कोशिश के साथ 1 लाख एकड़ पर सोयाबीन काश्त करने के लिए फौरी इक़दाम करने का इरादा रखती है। चीन के इश्तराक से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 अरब रुपए की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक रिसर्च सेंटर बिल्ड किया जा रहा है। इस जदीद रिसर्च सेंटर में चाइना में जदीद टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। यानी जदीद टेक्नोलॉजीज, जदीद हम रिसर्च में जो इक़दाम उठा सकते हैं, चाइना में जो जदीद तहकीक है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। ये जॉइंट एडवेंचर होगा। ये 2 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर के क्याम पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट है, जिसको हुकूमत पंजाब फौरी मुकम्मल करने के लिए इक़दाम उठा चुकी है। अब 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यकीन जाने जो बातें आज मैं कर रहा हूं ना, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि हुकूमत पंजाब इन इक़दाम पर इतनी जल्दी काम करना शुरू कर देगी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं समझता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए या इसमें इनकलाब लाने के लिए वाकई ही बड़ा उठा लिया, क्योंकि जितने इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मशीनरी को सब्सिडी पर फराहम किया जा रहा है, आलात को फौरी सब्सिडी पे फराहम किया जा रहा है, रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं। अभी जो प्रोजेक्ट आपको बताने जा रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हमने जिस तरह एक आइडिया दिया था कि एग्रीकल्चर पार्क बनाए जाए पाकिस्तान में, तो एग्रीकल्चर सेंटर बनाने का फैसला किया। एक तो जीनोम सेंटर बनाए जाएंगे। जीनोम सेंटर बनाए जाएंगे ताकि हमारे पास जो जीनोम है, जो अक़साम है, जो वैरायटीज है या जो पौधे हैं जो आम इंसान समझ सकता है, मैं तो एक ब्रीडर हूं, जीनोम सेंटर को समझ सकता हूं। किसान कम्युनिटी को यह समझाना इसलिए जरूरी है कि एंटार्कटिका में बिल गेट्स ने एक जीनोम बैंक बनाया है। जीनोम सेंटर में बेसिकली हम अपने अक़साम को, अपनी वैरायटीज को महफूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
काठा कमाद हमारे मुल्क में किसी वक्त होता था, अब नापैद हो चुका है। इसी तरह शीशम के दरख्त होते थे, अब नापैद हो चुके हैं। तो जीनोम सेंटर में बेसिकली हम इन अकसाम की, इन पौधों की, इनके जीनोम सेल्स को या जदीद साइंटिफिक तरीके से इनके बीज को महफूज करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें 100 साल बाद भी इनके बीज से पौधे उगा सके, इनके सेल से, इनकी टिश्यू कल्चर से इनको बढ़ा सके, इन जीनोम्स को जो नापैद होने के करीब हो इनको बचाया जा सके, आने वाले ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनको यूज किया जा सके। इसी तरह जर्म प्लाज्म रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। तीसरा क्या कदम उठाया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज सेंटर बनाए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए, इस पर तहकीक करने के लिए हमें फौरी इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासर क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान हो रहा है। सैलाब की वजह से हर साल हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, और हर साल बारिशों की वजह से मानसून के सीजन में हमारे किसान कम्युनिटी का सारा सरमाया तबाह हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज सेंटर डेवलप किए जाएंगे। स्पीड ब्रीडिंग बहुत अच्छा आइडिया। स्पीड ब्रीडिंग इतना अच्छा आइडिया है कि हम 1 साल में ही वो काम जो 10 साल में हम कर रहे होते हैं, यानी एक तस्वर है कन्वेंशनल या रवायती तरीके से, कि हम 10 साल में एक वैरायटी को बनाने में कामयाब होते हैं। तो स्पीड ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि जिसमें हम 2 साल में या 3 साल में 10 साल वाली एफर्ट को कामयाब करने के काबिल हो जाते हैं। यानी 10 साल की एफर्ट को हम 2 साल, बल्कि कभी कभी 1 साल में भी मुकम्मल करने के काबिल हो जाते हैं। तो हम जदीद अकसाम की वैरायटी को डेवलप करने के लिए कम से कम टाइम में स्पीड ब्रीडिंग सेंटर में कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो न्यूज आपको मैं बता रहा हूं, ये डिस्कशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल इकदाम है, ये अमली इकदाम है। इन प्रोजेक्ट को मंजूर किया जा सका है। यानी 1000 लेजर लेवल 6 महीने में आपको फराहम कर दिए जाएंगे। 25,000 ज़राई आलात आपको 2 साल में फराहम किए जाएंगे। 60% सब्सिडी पर आपको जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। 56 किस्म की मशीनरीज को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में चाइना के इश्तराक से 2 अरब रुपए की लागत से जदीद रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चरल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें स्पीड ब्रीडिंग, जिसमें जीनोम सेंटर, जर्म प्लाज्म रिसोर्स और इसी तरह क्लाइमेट चेंज पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के इकदाम उठाए जाएंगे। 500 ज़राई ग्रेजुएट्स को हायर किया जा रहा है, और 1 लाख एकड़ पर सोयाबीन की काश्त को यकीनी बनाने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। मैं समझता हूं कि ये अच्छी काविशें हैं, ये पाकिस्तान के लिए जरूरी हैं। हमें सियासत से बालातार होकर अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपने मुल्क के एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। आज का प्रोग्राम एक बिग होप है। मैं यकीन जाने कि आज बहुत मुतमिन हूँ। इतना मेरा दिल खुश है कि आज मैं आपको इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो हुकूमत पंजाब शुरू कर रही है। यकीन जाने ये एक ख्वाब था, मैं एक ख्वाब देखा करता था कि इस मुल्क में मशीनरी पे सब्सिडी मिलेगी, इस मुल्क में आलात की इंपोर्ट पे सब्सिडी मिलेगी, इस मुल्क में लोगों को आसान अकसात पे कर्जे मिलेंगे, इस मुल्क में सोलर सिस्टम लोगों को फराहम किए जाएंगे, सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, इस मुल्क में लेजर लेवल फराहम किए जाएंगे, इस मुल्क में रिसर्च सेंटर बनेंगे, इसमें सीड प्रोडक्शन पे काम होगा। यकीन जाने ये ख्वाब थे जिन पर मैं गुज़श्ता 4-5 साल से बातें करता था। हुकूमत पंजाब ने ये सारे प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए हैं। इनके लिए बकायदा रकम मुख्तस कर दी गई है, फंड मुख्तस कर दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, चाइना के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि दोस्तों तक, किसान कम्युनिटी तक ये बात डिलीवर हो सके कि हमें पंजाब गवर्नमेंट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बल्कि क्या सहूलियात फराहम करने जा रही है, वो हमारी जिंदगी में या हमारी ज़राअत में जो मसाइल थे हमारे, उनको हल किया जा रहा है। हमारी ज़राअत कम्युनिटी को सब्सिडी फराहम की जा रही है, सहूलियात फराहम की जा रही हैं, तहकीक के सेंटर फराहम किए जा रहे हैं, कमर्शलाइजेशन के इकदाम उठाए जा रहे हैं, मार्केट को बिल्ड किया जा रहा है, एक्सपोर्ट के इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी उम्मीद और होप है और एक अच्छा इकदाम है। अल्लाह ताला आप हामी और नौसर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।